students, welcome. Today we will discuss about some extra questions of chapter 8 trigonometry. तो जो क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं मैं उन्हीं के ऊपर आपसे बात करूंगा आज। 2018 के एग्जाम पेपर में जो हमारा ये क्वेश्चन है ये 1 नंबर में आया था, that find the value of cos square 67 minus sin square 23। तो देखो 67 और 23 इनका जो सम है वो 90 डिग्री के अप्रोक्स आता है। अप्रोक्स क्या एक्चुअल में 90 डिग्री ही आता है। जब ऐसी कंडीशन कहीं आती है कि एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो हम 90 डिग्री प्लस थीटा या फिर 90 डिग्री माइनस थीटा वाले फॉर्मूले यूज करते हैं। सो वी विल यूज cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखो cos 67 को हम लिख सकते हैं क्या, 90 माइनस 23। cos 67 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 23। ऐसे ही साइन तो ये हो जाएगा क्या, देखो 67 क्या हो जाता है 90 माइनस 23, तो हमने 90 माइनस 23 रिप्लेस कर दिया किसकी जगह पे, 67 की जगह पे। तो क्या हो गया ये cos 90 माइनस 23। तो थीटा की जगह पे जो होगा वो ही यहां पे आएगा। ये किसके इक्वल होगा, जब हमने फॉर्मूला यूज किया cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, तो cos 90 माइनस 23 जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 23 के। इट मींस cos 67 और साइन 23 दोनों एक ही वैल्यूज हैं, तो साइन स्क्वायर 23 माइनस साइन स्क्वायर 23, तो वैल्यू आ जाएगी 0। तो इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी, 0। ये हमारा आपसे 1 नंबर में पूछा गया था 2018 के एग्जाम पेपर में, बोर्ड का जो पेपर हुआ था उसमें। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स का आपके 2018 में आया था। 4 tan theta equals to 3, then find the value of 4 sin theta minus cos theta plus 1, 4 sin theta plus cos theta minus 1। इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था और इसके और में ये दूसरा पार्ट आया था। तो हम पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए tan theta इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3/4। और tan थीटा एक्चुअली होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इट मींस परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है 4, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट 9 एंड 16 25। तो हाइपोटेनस कितना आ गया 5। अब हमें वैल्यूज किस किस की चाहिए, साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है भाई, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इन वैल्यूज को, इन दोनों वैल्यूज को हम यहां रखेंगे। 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 और नीचे 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो हम देखो क्या देखते हैं, 12/5 माइनस 4/5 प्लस 1 और नीचे 12/5 प्लस 4/5 माइनस 1। तो ऊपर हम जब करेंगे तो आएगा 12 माइनस 4 8/5 प्लस 1 और नीचे आएगा 16/5 प्लस 1। एलसीएम लेंगे ऊपर 5 तो आ जाएगा 8 प्लस 5 और नीचे 5 एलसीएम लेंगे तो आएगा 16 प्लस 5। 5 से 5 कैंसिल, हमारा आंसर आ जाएगा 13/25। कुछ भी नहीं करना, एक्सरसाइज 8.1 में से है ये। इसमें आपको पहले परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस चाहिए होता है। जब ये हमें पता है तो फिर हम देखेंगे कौन कौन से थीटा की वैल्यू चाहिए वो फाइंड करो, उन वैल्यूज को आप अपने इक्वेशन में पुट कर दो और सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट इसका।
देखो बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं इसमें, बस समझने का है आपको। अगर जिसको अच्छे से समझ में आ गया उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमने सॉल्व किया है ऑलरेडी। tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है cot थीटा। ठीक है भाई, तो हम इसको उल्टा यूज कर रहे हैं। cot a माइनस 18 क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस a माइनस 18 ये हो जाएगा। तो इसकी जगह पे ये रिप्लेस कर दो यहां पे, तो tan 2a इक्वल्स टू tan 90 माइनस a माइनस 18, tan से tan कट गया, 2a इक्वल्स टू 90 माइनस a माइनस 18, तो आपके पास आ जाएगा 3a इक्वल्स टू 72। भाई ये 90 माइनस a माइनस 18 करेंगे अपन तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहां 108 आएगा। तो a की जो वैल्यू होगी वो आएगी 36 डिग्री। ये हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। फोर्थ या फिफ्थ क्वेश्चन है 8.1 एक्सरसाइज का। तो ये आपका सेकंड आया था। एक और क्वेश्चन है जो 2018 में आया था, वो है एक ये क्वेश्चन आया था आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि 4 मार्क्स का आया था। तो देखो पहले मैंने 1 मार्क का कराया, फिर 3, फिर 4, तो टोटल 8 मार्क्स के इसमें से आया था 2018 में। तो एक चैप्टर आपका अगर 8 मार्क्स देता है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। अकेला चैप्टर अगर 8 मार्क्स दे रहा है 5 एक्सरसाइज, तो देखो यहां कैसे प्रूव करेंगे। हम लेंगे LHS, LHS से कॉमन लेंगे साइन A, ले लिया तो आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A। नीचे कॉमन लेंगे cos A, तो आएगा cos स्क्वायर A। देखो यहां 2 cos स्क्वायर A माइनस 1, इतना आ गया। अब हमें पता है एक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल्स टू 1, तो साइन स्क्वायर A को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर A। तो साइन स्क्वायर A की जगह हम ये लिख देंगे, तो हमारा जो सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर A अपॉन कॉस A 2 कॉस स्क्वायर A माइनस 1। ठीक है भाई, देखो वैसे साइन अपॉन कॉस ये तो हो गया tan A। अब इन दोनों की बात करते हैं अपन ब्रैकेट्स की। तो देखो 1 माइनस 2 वन जा 2 और माइनस 2 और माइनस कॉस स्क्वायर A का तो क्या हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर A, और नीचे 2 कॉस स्क्वायर A माइनस 1। अब देखो माइनस का 2 और प्लस का 1, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। माइनस 1 और प्लस 2 कॉस स्क्वायर A, और नीचे भी माइनस 1 और प्लस का ये दोनों कट जाएंगे, तो दैट विल बी इक्वल्स टू tan A, जो कि किसके इक्वल है RHS के इक्वल है। इस तरीके से हम हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा 2018 के 3 क्वेश्चंस आए थे, वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। अब हम बात करते हैं 2019 में क्या आया था। 2020 का मेरे पास पेपर अवेलेबल है नहीं अभी, तो वो मैं बाद में आपको करवा दूंगा कभी। पहले 2019 का। और 10th क्लास के स्टूडेंट बिल्कुल भी वीडियोस नहीं देख रहे हैं, बिल्कुल भी वीडियोस आप नहीं देख रहे हो, ये आपका ही लॉस है, मेरा कुछ नहीं जा रहा है इसमें। आप लोग अगर वीडियोस कंटिन्यू देखोगे तो ये ऐसा टाइम है कि आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। अभी आज के न्यूज़पेपर में ही आया है कि स्कूल्स तो अगस्त के बाद में खुलेंगे, तो कोई श्योरिटी नहीं है स्कूल्स कब ओपन होंगे। आप उसी भरोसे बैठे रहोगे तो सिलेबस कभी भी नहीं होगा आपका, और एग्जाम्स आपके उसी टाइम होंगे जिस टाइम होते हैं। सिलेबस को थोड़ा कंज्यूम किया जाएगा, थोड़ा छोटा किया जाएगा, लेकिन चीजें वही रहेंगी। तो आपको अपना कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलना है और पढ़ना है कंटिन्यू। ऐसे नहीं कि आप लोग बीच में ही वीडियोस नहीं देख रहे हो या जो भी कर रहे हो अपने पढ़ाई से ध्यान हटा रहे हो। तो 2019 का पहला क्वेश्चन ये है, ये हम एक्सरसाइज 8.4 में सॉल्व कर चुके हैं। वैसे यहां एक बार और देख लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही सेम यहां पे
अभी हम LHS को करेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा और sec थीटा। देखो साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो आपस में कट जाएंगे। क्या बचेगा 2 + 2 कितना हो गया 4। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 1। तो 1 + 2 कितने हो गए 5 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब आप आइडेंटिटीज यूज कर लो। आइडेंटिटी नंबर सेकेंड 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी नंबर थर्ड 1 + cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। इनको यूज करोगे तो 1 + cot स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो कितने हो गए 5 and 1 6 and 1 7 7 + cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपका RHS के इक्वल है। ये भी आपका 3 मार्क्स में पूछा गया है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था 2019 का। इसके बाद तो देखो ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है सेकंड वाला। इसको हमें 2 के इक्वल प्रूव करना है। पहले हम सबको साइन और कॉस में चेंज करेंगे, तो ये आ जाएगा cos A अपॉन साइन A माइनस 1 अपॉन साइन A। इधर 1 प्लस साइन A अपॉन कॉस A प्लस 1 अपॉन कॉस A। ठीक है भाई, LHS ही कर रहे हैं हम, RHS में कुछ चेंज नहीं कर रहे। इधर क्या LCM आएगा साइन A, तो ऊपर वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी साइन A प्लस कॉस A माइनस 1। इधर साइन A LCM आ गया तो साइन A प्लस कॉस A माइनस 1, और इधर कॉस A प्लस साइन A प्लस 1 अपॉन कॉस A LCM आ जाएगा। ये आपका ब्रैकेट लग जाएगा। ठीक है, वो थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैंने लिख दिया। अब देखो आप साइन A प्लस कॉस A माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में है साइन A प्लस कॉस A प्लस 1। ठीक है भाई, और नीचे है साइन A इंटू कॉस A। ये देखो A माइनस 1 A प्लस 1, तो क्या होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है भाई, इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे तो आएगा A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर माइनस 1 अपॉन साइन A और कॉस A। अब देखो साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A क्या होता है 1, और 1 माइनस 1 करेंगे तो ये तो हो गया 0, बचा क्या 2 साइन A कॉस A अपॉन साइन A कॉस A। साइन A कॉस A से साइन A कॉस A कट गया, हमारा आंसर आ गया 2। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। तो 6 नंबर का मैटर हो गया है 2019 से। लास्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स का था, तो यहां भी 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको आए हैं 2019 में भी। तो इट मींस 8th चैप्टर आपकी क्लास 10th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 8th चैप्टर नहीं कर सकते तो 9th आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो 8th और 9th कंबाइंड में लगभग 12-13 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड के एग्जाम में। तो आप 8th और 9th चैप्टर को रिपीट करके बार बार इतने अच्छे से कंटेस्ट कर लोगे, इतने अच्छे से लर्न कर लोगे, समझ लोगे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो देखो पहले हम साइन और कॉस में चेंज करेंगे LHS को, तो क्या होगा साइन स्क्वायर A अपॉन कॉस स्क्वायर A अपॉन साइन स्क्वायर A अपॉन कॉस स्क्वायर A माइनस 1। कर दिया चेंज। इधर 1 अपॉन साइन स्क्वायर A 1 अपॉन कॉस स्क्वायर A माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर A। ये आपका हो गया क्या, हमने सिर्फ साइन और कॉस में अभी चेंज किया है। वो भी कैसे किया, tan A इक्वल्स टू क्या होता है
साइन अपॉन कॉस होता है। तो टेन की जगह हमने लिख दिया साइन अपॉन कॉस। इसके बाद कॉसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है। टेन सेम ही है, सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है। तो आपको जब एग्जाम में आप करोगे तो आप साइड में फॉर्मूले भी लिखोगे, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। और आप एक भी स्टेप को छोड़ोगे नहीं, क्योंकि जितना हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे उतना ही वो नंबर देने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाता है सामने वाला। तो देखिए साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और नीचे एलसीएम आएगा कॉस स्क्वायर ए, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये वाला पार्ट हो गया। प्लस ऊपर एज इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या एलसीएम आएगा, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, तो हमारा इक्वेशन बनेगा ऊपर वाला साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखो जो कटते हैं वो काट लो, साइन कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए, ये कॉस स्क्वायर कहां जाएगा, ऊपर। ऐसे ही अब मैं ये स्टेप को इरेज कर रहा हूं, तो देखो यहां आएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, और इधर आएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये हो गया। अब हम देखो नीचे दोनों टर्म्स एक जैसे हैं, तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए एलसीएम आ गया, ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो देखो हमें पता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है भाई। तो इस वाले पोर्शन को हम लिख देंगे 1। अपॉन में क्या चेंजेस होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, देखो ऊपर तो आ गया 1 क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, नीचे हम साइन स्क्वायर की जगह लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और एक कॉस स्क्वायर ए ऑलरेडी है तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल्स टू अवर RHS। तो ये आपका 2019 के भी 3 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवा दिए। 2020 का भी पेपर अवेलेबल है नहीं, तो हम 2020 का बाद में करेंगे। इसके बाद हम कल से नेक्स्ट कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो ये चैप्टर आप एक बार और रिपीट करके देख सकते हैं। सारे वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं, वीडियोस कंप्लीटली देखें। एंड थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।